नमस्कार साथियों, मौसम की ताज़ा अपडेट आपको बताना चाहेंगे। राजस्थान में आज यानी पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में कई जिलों में हल्की बारिश के बाद राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। साथियों, मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि राज्य भर में तापमान में भारी गिरावट आएगी और 30 जनवरी तक शीतलहर जारी रहने की संभावना है। साथियों, आसमान में बादल छाए रहेंगे और कुछ इलाकों में हल्की बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार जयपुर, अलवर और सीकर जैसे शहरों में बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश नहीं हुई। हालांकि सुबह दौसा और सवाई माधोपुर में हल्की बारिश दर्ज की गई है। साथियों, वही भरतपुर में रुक रुक कर बारिश हुई और जिससे बासन गेट इलाके समेत कई इलाकों में जल भराव हो गया। नदबई, रूपबास और बयाना जैसे क्षेत्रों में भी बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट आई। पिछले कुछ दिनों में राजस्थान के कई शहरों में तापमान सामान्य से थोड़ा ज्यादा दर्ज किया गया है। साथियों, दिन का अधिकतम तापमान चित्तौड़गढ़ में 29.3 डिग्री रहा और डूंगरपुर में 29.4 डिग्री और नागौर में 27.3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। साथियों, मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने कई जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया, जिनमें श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जयपुर, भरतपुर, दौसा और धौलपुर जिला शामिल है। साथियों, बता दें, मौसम विज्ञान के अनुसार 25 जनवरी से मौसम साफ होने की उम्मीद है, लेकिन उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं के तेज होने के कारण तापमान में गिरावट आने की संभावना, जिससे सुबह और शाम का मौसम ठंडा हो जाएगा। वहीं भरतपुर में बारिश के कारण काफी परेशानी हुई और राजस्थान में आसमान साफ होने से तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है। यह सिलसिला जारी रहने की उम्मीद है। उत्तरी हवा के असर से सुबह और शाम भी ठंड फिर से लौटेगी। साथियों, वो आगे बता दे, मध्य प्रदेश में ठंड का दौर फिर से तेज होने वाला। मौसम विभाग ने 25 जनवरी से राज्य में तेज सर्दी का अलर्ट जारी किया, जिससे बाद उत्तरी हवाओं के प्रभाव से दिन रात के तापमान में 3 डिग्री तक गिरावट हो सकती है। साथियों, सर्दी का ये नया दौर प्रदेशवासियों के लिए फिर से ठंड का एहसास कराएगा। इसका असर विभिन्न शहरों में महसूस किया जाएगा। साथियों, मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल मध्य प्रदेश में प्रमुख मौसम प्रणाली की सक्रियता को देखने को मिल रही है। इनमें से एक पंजाब, उसके पास आसपास के क्षेत्रों में साइक्लोन सर्कुलेशन और जबकि दूसरा पश्चिम विक्षोभ। इन प्रणाली के कारण अभी अभी भी हवा का रुख दक्षिण पूर्वी दिशा में बना हुआ, जिसमें प्रदेश में हल्की गर्मी के मुकाबले ठंड में भी कमी आई है। साथियों, वीडियो पर बने रहे, आपको आगे बता दें, लेकिन अगले 2 दिनों में हवा का रुख उत्तरी दिशा में बदल जाएगा, जिससे ठंडी हवाओं का असर राज्य के विभिन्न हिस्सों में बढ़ जाएगा और यह बदलाव से दिन और रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है, जिससे सर्दी का एहसास और बढ़ेगा। बता दें, सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह के अनुसार पश्चिम विक्षोभ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से मध्य प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। खासकर उत्तर भारत के क्षेत्रों में यह बदलाव महसूस किया जाएगा। यह समय तक हवाएं दक्षिण पूर्वी दिशा में बह रही है, लेकिन जैसे ही हवा का रुख बदलेगा, वही ठंडी हवाओं का प्रभाव तेज होगा। इन हवाओं के प्रभाव से प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सर्दी बढ़ सकती है और मध्य प्रदेश के उत्तर और पश्चिम हिस्सों में ठंड का अधिक महसूस की जाएगी। साथियों, बता दें, मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार जब हवा की दिशा उत्तरी हो जाएगी तो प्रदेश में दिन रात के तापमान में 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है। इससे ठंड की तीव्रता बढ़ेगी और मध्य प्रदेश के नागरिकों को अधिक सर्दी का सामना करना पड़ सकता है। रात का तापमान और अधिक घटने की संभावना, जो रात में ठंड बढ़ाने का काम करेगी। इस बदलाव का असर केवल आम जीवन पर ही नहीं बल्कि कृषि पर भी पड़ सकता है। ठंड की चपेट ज्यादा बढ़ी तो ये फसलें, विशेष रूप से गेहूं और अन्य रबी की फसलों भी प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए किसान और कृषि विशेषज्ञों को आगामी मौसम के बारे में अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। साथ ही ठंड के दौरान
विशेष सुबह और रात के समय वाहनों को गति को नियंत्रित करने की सिफारिश की गई ताकि दुर्घटनाओं का जोखिम कम हो सके। मध्य प्रदेश के नागरिकों को आगामी ठंड के मौसम में खास सावधानी बरतने की सलाह दी। ठंडी हवाओं से बचाव के लिए ऊनी कपड़े पहनने की जरूरत होगी। साथियों, बता दें, जेट स्ट्रीम हवाएं उच्च वायुमंडलीय धारा होती है जो उत्तरी गोलार्ध के ऊपरी वायुमंडल में चलती। इन हवाओं का सामान्य प्रभाव मौसम के बदलाव पर होता है, विशेष रूप से ठंड और गर्मी के दौर में। हालांकि इस बार प्रदेश में जेट स्ट्रीम हवा का असर अपेक्षाकृत कम देखने को मिला। जेट स्ट्रीम का प्रभाव केवल स्थानीय तापमान को प्रभावित करता, बल्कि इसकी गति में कमी आने से प्रदेश में तापमान बढ़ गया है। साथियों, मौसम विभाग के अनुसार पिछले 5 दिनों में प्रदेश में मौसम में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। जिन शहरों में दिन का तापमान 20 डिग्री के नीचे था, शीतलहर चल रही थी, ठंड का असर कम हो गया, तेज धूप देखने को मिल रही है। साथियों, बढ़ोतरी का अनुभव हो रहा है, जिससे सर्दी का असर न के बराबर हो गया है। साथियों, मौसम हो रहे इस बदलाव का प्रभाव कृषि पर भी पड़ सकता है। जहां पहले रबी फसलों के लिए ठंडा मौसम उपयुक्त था, अचानक बढ़े हुए तापमान से फसलों को नुकसान हो सकता है। विशेष रूप से गेहूं जैसी फसलें जो ठंडे मौसम में बेहतरीन होती, गर्मी से प्रभावित हो सकती है। साथियों, वीडियो पर बने रहे, आपको आगे बता दें, राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट लेने को तैयार। प्रदेश के 10 जिलों में आज बारिश और कोहरे की संभावना। इस बदलाव के चलते ठंडी हवा का असर बढ़ेगा और गलन भी तेज हो सकती है। साथियों, बता दें, मौसम विभाग ने जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया। आने वाले दिनों में ठंड और कोहरे से राहत की उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आ रही है। इन जिलों में बारिश अलर्ट नए पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण प्रदेश के हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, दौसा, भरतपुर जिलों में बादल छाने और हल्की बारिश होने की संभावना। साथ ही उत्तरी पूर्वी जिलों में घना कोहरा छाने का अनुमान है। मौसम विभाग ने गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, दौसा, भरतपुर के जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। साथियों, पिछले 24 घंटे में राज्य का मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहा। अधिकतम तापमान चित्तौड़गढ़ में 29.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस सगरिया में दर्ज किया गया है। साथियों, वीडियो पर बने रहे, बता दें, घने कोहरे के कारण सड़कों और रेल यातायात पर असर पड़ सकता है। वाहन चालकों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई। इसके साथ ही सर्द हवा के कारण गलन में बढ़ोतरी होगी, जिससे लोग घरों में दुबके रहने को मजबूर हो सकते हैं। मौसम में बदलाव का यह दौर ठंड के प्रभाव से को और बढ़ा सकता है। लोगों को सलाह दी गई कि गर्म कपड़े पहने, घर से बाहर न निकलने की समय सतर्क रहे। साथियों, वीडियो पर बने रहे, आपको आगे बता दे, भारतीय मौसम विभाग की भविष्यवाणी एक बार फिर सही साबित हुई। बीती रात दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश हुई, जिससे आज सुबह घना कोहरा और ठंड महसूस की गई। आसमान में घने बादल छाए रहे और मौसम विभाग ने आज भी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। साथियों, दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में भी बारिश होने की संभावना। इसके चलते तापमान में गिरावट आ सकती है, जिससे ठंड का असर और बढ़ेगा। वहीं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहेगा। साथियों, बता दें, हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी के चलते कई सड़कें बंद हो गई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग और सोनमर्ग और जो जिला पास में बर्फबारी से गुरेज और बांदीपुरा रोड, सेमथान, किशनवाड़ और मुगल रोड बंद हो गया। आज हिमाचल के 5 जिलों में ठंडी हवा के कारण येलो अलर्ट जारी किया गया और 28 जनवरी तक हिमाचल में बारिश, बर्फबारी, कोहरा और कोल्ड डे का मौसम बना रहेगा। उत्तर प्रदेश में 41 जिलों में भी घने कोहरे की संभावना और कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। साथियों, वीडियो पर बने रहे, बता दें, आईएमडी के अनुसार बीते 24 घंटे में दिल्ली एनसीआर का न्यूनतम तापमान 1 डिग्री गिर गया, जबकि अधिकतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी हुई है। साथियों, बता दें,
अलग अलग स्थानों पर बनी 5 मौसम प्रणाली के प्रभाव से दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है साथियों। इस वजह से कड़ाके की ठंड से फिलहाल राहत मिल गई। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिम विक्षोभ के आगे बढ़ जाने के कारण एक बार फिर रात के तापमान में गिरावट होने का सिलसिला शुरू हो सकता है। उज्जैन में मकर सूर्य उत्तरायण होने से बाद मौसम में बदलाव नजर आने लगा। दिन बड़े होने के साथ सुहानी होती जा रही है और सूर्यास्त समय भी बदल रहा है साथियों। बता दे साथियों, वीडियो पर आगे बने रहे। मौसम विभाग के अनुसार देश भर में ठंड का असर जारी रहेगा। कहीं कहीं हल्की बारिश हो रही है तो कहीं बर्फबारी हो रही है तो कहीं घना कोहरा छाया हुआ। 30 जनवरी तक मौसम ठंडा और बारिश वाला रहने की संभावना। दिल्ली एनसीआर में 26 जनवरी तक मौसम खराब रहने की आशंका। पिछले 24 घंटे में दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश हुई। अधिकतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि न्यूनतम तापमान 9.3 डिग्री तक दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने 24 जनवरी को भी बारिश की संभावना जताई। आज सुबह हल्का कोहरा और ठंडी हवाएं चल सकती है साथियों। बता दें, पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से हिमालय क्षेत्र में उत्तर पूर्व भारत, दक्षिण भारत और तटीय राज्यों में बारिश और तेज हवाएं चलेगी साथियों। बता दें, पिछले 3 दिनों से तेज धूप खिलने से सर्दी से राहत मिली, लेकिन मौसम एक बार फिर करवट ले सकता है। मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश अलर्ट जारी किया। जयपुर, दौसा, भरतपुर, टोंक में मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही भरतपुर, दौसा, धौलपुर, झुंझुनू, सीकर, हनुमानगढ़, नागौर में श्रीगंगानगर समेत कई हिस्सों में घने कोहरे की संभावना। इससे पहले राज्य में सर्वाधिक तापमान चित्तौड़गढ़ में 29.9 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान सगरिया में 5.8 डिग्री दर्ज किया गया है साथियों। बता दे, वीडियो पर बने रहे। आपको आगे बता दे, हरियाणा में धूप खिलने से ठंड कम हुई। महेंद्रगढ़ में रात को हल्की बूंदाबांदी के बाद अच्छी धूप खिली। अधिकतम तापमान 22.4 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है साथियों। मौसम विशेष डॉक्टर चंद्रमोहन ने बताया कि आगामी 2 दिनों तक रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी और दिन के तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक नया पश्चिम विक्षोभ 29 को भी सक्रिय होने से संपूर्ण इलाके में एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। जनवरी महीने के अंत तक ठंड का सिलसिला जारी रहेगा साथियों। बता दें, मौसम विभाग ने दिल्ली और यूपी में से भी बारिश होने की संभावना जताई और इसी के साथ ठंड फिर से बढ़ सकती है। साथ ही पंजाब, हरियाणा में कोहरा होने की संभावना जताई। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बर्फबारी और बारिश का संभावना। मौसम विभाग के अनुसार 24 जनवरी को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश छिटपुट बर्फबारी और बारिश की संभावना, जबकि उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम और उत्तर प्रदेश और निकोबार द्वीप समूह में छिटपुट बारिश की संभावना जताई है साथियों। आपको आगे बता दें, साथ ही पूर्वी भारत के अलग अलग इलाकों में घने से बहुत घने कोहरे का अनुमान है। उत्तरी मध्य और पूर्व उत्तर भारत के अलग अलग हिस्सों में रात और सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना साथियों। पश्चिम विक्षोभ के पश्चिम हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करने की उम्मीद है। ऐसी स्थिति में कमजोर होने की संभावना। इस दौरान दिल्ली में कुछ वर्षा हो सकती है और बीच पूर्व उत्तर भारत में एक मौसम प्रणाली सक्रिय होने का अनुमान है, लेकिन इसके कमजोर होने की भी उम्मीद है। भारत में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहने की संभावना। पूरे पूर्व उत्तर भारत में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहने की संभावना। रात को दिल्ली एनसीआर और रात को मध्य पूर्वी पूर्व उत्तर भारत में न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर रहने की उम्मीद है साथियों। बता दें, जनवरी से आए इतिहास बर्फीले तूफान में ने अमेरिका की खाड़ी के तटीय इलाकों में को बर्फ की मोटी परत बिछी दी और जनजीवन को ठप कर दिया साथियों। तूफान से फ्लोरिडा पैन हैंडल के कुछ स्थानों पर शिकागो जैसी बर्फ जम दी और इस तूफान से अब तक
12 लोगों की जान ले ली है। साथियों, बता दें फ्लोरिडा में बर्फबारी का आज तक का रिकॉर्ड टूट गया। राष्ट्रीय मौसम सेवा के अनुसार तूफान के गुजरने के दौरान उत्तरी फ्लोरिडा, दक्षिण और जॉर्जिया और दक्षिण पूर्व कैरोलिना में कुछ जगहों पर ओले गिरने के साथ 4 इंच की और बर्फबारी हुई। मिल्टन के पश्चिम पैनहैंडल में 9 इंच बर्फबारी के साथ फ्लोरिडा में बर्फबारी आज तक का रिकॉर्ड टूट गया है। साथियों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।